धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सब दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन 9 से लेकर 22 तक अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि जब आपका अध्ययन वचन का किया जाए प्रभु, तो महान परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलें, ताकि हम अच्छे से आपके वचन के भेदों को बता सकें और हमारे दर्शकों पर भी अपनी आत्मा को ढेलें, जिससे वो भी प्रभु आपके वचन के भेदों को समझ सकें। और पिता परमेश्वर, हम और हमारे दर्शक सब मिलकर प्रभु के रास्ते पर अपने जीवन को बिता सकें। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, इन बातों में से आज बहुत सी बातों पर हम अध्ययन करेंगे। वचन 9 से लेकर 10 में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और यापेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। नूह के 3 पुत्रों का यहाँ पर विवरण दिया गया है, और नूह के बारे में एक बहुत अच्छी गवाही लिखी गई है, और वो ये है साथियों कि नूह एक खरा आदमी था, और वो एक धर्मी पुरुष था, और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। साथियों, आज के दौर में खरे लोगों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके साथ साथ धर्मी लोगों को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन नूह परमेश्वर के अनुग्रह में था, और परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न थे। साथियों, जो जालिम किस्म के लोग होते हैं या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करते हैं। साथियों, जो दुष्ट लोग हैं वो अन्याय, अत्याचार और परमेश्वर की प्रणाली को बिगाड़ते हैं। जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान धार्मिकता से जीवन जिए, गरीबों की सहायता करे, अनाथ कंगाल विधवाओं के साथ खड़ा रहे, वो लोग जो दबे कुचले उनकी आवाज़ बने, उनकी बातों को मजबूत बुलंद करे और उनके हक की लड़ाई लड़े, यह एक धर्मी पुरुष की पहचान होती है। साथियों, अधर्मी, अन्याय, अत्याचारी और बिना दया के अपना जीवन जीता है। हम देखते हैं कि नूह धर्मी थे, और नूह के 3 बेटे उत्पन्न हुए। 11वें वचन से थोड़ा सा अध्ययन और आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। साथियों, परमेश्वर दुष्टों से नफरत करते हैं, और धर्मियों से अपने हृदय से एक इच्छा रखते हैं कि धर्मी उसके लिए कुछ करें। यिर्मयाह किताब अध्याय 21 वचन 12 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। साथियों, धर्मियों के लिए परमेश्वर कड़ी चेतावनी देते हैं कि उन लोगों को जो अत्याचार सहन कर रहे हैं, उनको राहत पहुंचाओ, उनके साथ खड़े हो जाओ और अत्याचारियों के हाथ से छुड़ा लो। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर ने धर्मियों को इसलिए चुना है ताकि वो धर्म की रक्षा करें और धर्म के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। हम जिस प्रकार देख रहे थे कि परमेश्वर धर्मियों से कुछ चाहता है, और परमेश्वर जो धर्मियों से चाहते हैं वो ये कि हम धर्म की रक्षा करें, न्याय की रक्षा करें और अपने जीवन को पवित्रता के साथ जिएं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर परमेश्वर ने वचन 11 से लेकर हम देखते हैं कि 13 तक बहुत दुख की बात बोली है। इसने कहा है कि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। परमेश्वर सृष्टि को नाश करने के लिए विवश हुए। एक तो वजह ये थी कि लोग जालिम हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, अधर्मी हो गए थे, धार्मिकता से कोसों दूर जा रहे थे, परमेश्वर के हुक्मों को नाफरमानी कर रहे थे। कहना चाहिए कि परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मान रहे थे, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे थे। दूसरी बात, वो निरंतर ही बुरा करते चले जा रहे थे, सोच उनकी बुरी हो गई थी,
छठवें अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं कि किस तरह जितने प्राणी थे वो सारे प्राणी जो हैं अब अपनी उस तौर तरीके उस चाल से बदल गए थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। अब उनका स्वभाव बदल गया था, उनके जीवन शैली बदल गई थी। इसलिए ये कहना चाहिए कि तबाही आना जरूरी भी थी, सृष्टि का नाश होना जरूरी भी था। आज भी हम देखते हैं ये तबाहियां आती रहती हैं, कभी महामारियों के रूप में, कभी प्रकृति के आपदाओं के रूप में, और बड़ा नुकसान करके चली जाती हैं। और हम हाल ही में कोरोना से निकले हैं और उससे पहले एचआईवी से जूझ रहे हैं, और भी टीबी और भी भयंकर कहना चाहिए सुनामी, भूकंप हमने देखे कच्छ भुज में। और किस तरह से हमने सुनामी देखी जिससे तबाह हो गया पूरा, कहना चाहिए कि जापान से लेकर इंडिया तक बहुत नुकसान हुआ। साथियों, ये सब जो हैं परमेश्वर के क्रोध की निशानियां हैं, क्योंकि इंसान जब जब बुराई में बहुत फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तब तब परमेश्वर का क्रोध इंसान पर आता चला जाता है। लेकिन जब जब इंसान परमेश्वर के हुक्मों को मानने लगता है, परमेश्वर की अपरंपार आशीषें उसके जीवन पर, उसकी पीढ़ियों पर आती रहती हैं। हुक्मों को मानना आशीषों को लाना है, और परमेश्वर के हुक्मों के साथ खिलवाड़ करना अपने जीवन में और अपने राष्ट्र में, अपनी धरती पर तबाही लाना है। साथियों, उस समय के प्राणियों ने ऐसा कुछ कर दिया कि वो सब ने अपना अपना स्वरूप बिगाड़ लिया, अपना चाल चलन बिगाड़ लिया और परमेश्वर को क्रोधित किया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये दुनिया भी विनाश की तरफ बढ़ती जा रही है। आज ईश्वर पर विश्वास करने वाले मुट्ठी भर लोग नजर आएंगे। जादू टोने, तंत्र मंत्र, टोने टोटके और कहना चाहिए भूत सिद्धि करने वालों की फौज भरी पड़ी है, और ऐसे लोग परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो जाएंगे और इनका नाश निश्चित है। साथियों, यह विनाश इनके ऊपर आने वाला है, और वो कयामत का एक दिन आ रहा है। एक दिन आ रहा है न्याय का, जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये दिन बहुत तेजी से चला रहा है, जब दुनिया परमेश्वर के क्रोध को देखेगी और सारी चीजें भस्म हो जाएंगी, और सिर्फ वो बचाया जाएगा जो ईमानदार व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति बचाया जाएगा जो परमेश्वर के नियमों पे चलता है। साथियों, यहाँ पर परमेश्वर नूह को ये बताते हैं कि तू एक जहाज बना, गोपेर की लकड़ी ला और जहाज बनाकर तू तैयार कर। जहाज की लंबाई चौड़ाई सब बताते हैं, आगे चलकर हम सब देखते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि तू अपने घराने समेत और कुछ जीव जंतु जो जोड़े करके तेरे पास आएंगे, और तकरीबन 150 दिन का राशन पानी अपने साथ लेकर तू जहाज में बैठना। फिर मेरे उस क्रोध के दिन आने पर पृथ्वी से जल फूट निकलेगा और आसमान से वर्षा होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रिय साथियों, आज के समय में भी परमेश्वर ने इस सब भयानक आपदाओं से बचने के लिए, इस सब भयंकर क्रोध से बचने के लिए उपाय बनाए हुए हैं। इंसान उसके हुक्मों पे चले तो इंसान की जिंदगी पर मेहरबानी होगी, रहम उस पर खाया जाएगा, और वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित किया जाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जहाज बनाने का नूह को परमेश्वर ने हुक्म दिया, ये सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि नूह को ये जाना जाए कि नूह क्या मेरे हुक्मों का पालन करता है कि नहीं। परमेश्वर साथियों पहले ही कहना चाहिए धोखा खा चुके थे। आदम उसके हुक्मों पर नहीं चल पाया, हब्बा उसके हुक्मों पर नहीं चल पाई, कैन उसके हुक्मों पर नहीं चल पाया, और सब लोगों ने हुक्मों की नाफरमानी करी। साथियों, जब हम हुक्मों को नजरअंदाज करके मनमाना करते हैं तो विनाश हमारे ऊपर आना संभव है। उस विनाश से कोई हमें बचा नहीं सकता। हम जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर हुक्म मानने वालों को आशीष देते हैं। उस समय के लोगों में जो बुराई फैली थी साथियों, वो माफ करने लायक नहीं थी। हमने पिछले कार्यक्रम में बताया कि असत्य और सत्य मिल रहे थे, झूठ और सच में पहचान नहीं बची थी। साथियों, कहना चाहिए कि उस समय के जो लोग थे वो बिल्कुल पूरी तरह बुरे हो गए थे। अब गुंजाइश उनमें बची नहीं थी कि उन पर दया की जाए। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर बना रहा और उस पर परमेश्वर ने दया करी।
हम जानते हैं कि आज के समय की पृथ्वी भी पूरी तरह जुल्मों से भरी है। आज के समय में भी परमेश्वर का क्रोध इंसानों पर भड़क रहा है, पर परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है साथियों, उनकी वजह से हम और आप जिंदा हैं और ये धरती आज भी बची हुई है। परमेश्वर ने एक बड़ा काम नूह को दिया और परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि नूह मेरे काम में कितनी रुचि लेता है। सच में नूह ने लकड़ी की जो कहना चाहिए जहाज था उसे बनाने के लिए प्रयत्न किया, और जब वो लकड़ियां काट कर लाता होगा उस समय कल्पना कीजिए, तो बहुत से लोग आकर उससे पूछते होंगे, नूह भैया तू ये क्या ठोका पीटी कर रहा है, आखिर कर क्या रहा है तू। और जब वो बताता होगा कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है सब दुष्टों के ऊपर, और सब दुष्ट नाश हो जाएंगे जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, तो लोग उसका मजाक बनाते होंगे। कई लोग तो उसके जो दिन में वो काम करता था रात में आकर उसके काम को ही बिगाड़ जाते होंगे। कई लोग उसके ऊपर कूड़ा फेंक जाते होंगे, कई लोग उसका मखौल बनाते होंगे, कई लोग उसका मजाक बनाते होंगे। लेकिन साथियों, नूह अपने काम में लगा रहा और उसने कर दिखाया और वो कामयाब हुआ। उस जमाने के लोगों में नूह और नूह के घराने को छोड़कर कोई बच्चा नहीं था। साथियों, आज भी कोई व्यक्ति जब परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है और अपनी जिंदगी को धार्मिकता के लिए दे देता है, तो उसकी जिंदगी में भी बहुत सी परेशानियां दुष्ट लोग लाकर खड़ा करते हैं। लेकिन परमेश्वर दुष्टों के रास्तों को विनाश की तरफ मोड़ देता है और धर्मियों के रास्ते पर आशीष देता है। इसलिए आप डटे रहें साथियों। धार्मिकता का मार्ग सरल नहीं है, धार्मिकता का मार्ग बहुत कठिन है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करके हमें कुछ कर दिखाना होगा। नूह को परमेश्वर ने जो काम दिया उस काम को नूह ने बखूबी किया साथियों, और यह करके दिखाया कि जो परमेश्वर ने कहा उस प्रकार से उसने जहाज बना दिया। हम जब परमेश्वर के मार्ग पर डटे रहते हैं, सामना करते हैं, तो एक समय आता है जब सब कुछ तूफान थम जाते हैं और हमें आराम और चैन मिलता है। परमेश्वर शायद नूह को इसलिए भी इस काम को देना चाह रहे थे ताकि वो ये देखें कि क्या वो मेरे बताए हुए जहाज पर काम करके उसमें बैठकर अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएगा कि नहीं, क्या उसे विश्वास है कि नहीं कि मैं बचाना चाहता हूँ। साथियों, नूह को सच में ही पूरा विश्वास था कि परमेश्वर बचा लेंगे, और परमेश्वर ने सच में नूह को बचा दिया। आज के दौर में भी जब पाप अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है ताकि इसमें आने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सुरक्षा दे और अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में आत्मा से परिपूर्ण करके अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आज भी जो कोई कलीसिया में आता है वो परमेश्वर की सुरक्षा में है। आज भी परमेश्वर धर्मियों को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर धर्मियों से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहते। धर्मियों के लिए वो खुद खड़े रहते हैं। सच तो यह है कि जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलने लगता है तो बहुत बड़ी आफत का सामना उसको करना पड़ता है। हर एक भक्त को सताया जाता है, हर एक भक्त का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम डटे रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर के बड़े उपकारों को देखेंगे। भक्तों के ऊपर कीचड़ डालने वाले लोग, भक्तों के कामों को बिगाड़ने वाले लोग खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढों में गिर जाएंगे और नाश हो जाएंगे। लेकिन भक्त जो हैं अनंत जीवन के लिए तैयार किए जा रहे हैं, स्वर्ग के रास्ते उनके लिए खुले हैं, उनको अमरता का वरदान दिया जाएगा। वो मर भी जाएं तो भी जिएंगे। ये परमेश्वर के वचन में वायदा है। परमेश्वर नूह के जीवन से अपने काम को करवाकर हमारे सामने एक मिसाल रखते हैं, और वो आज हमसे और आपसे यही सवाल पूछते हैं, क्या इस बुरे संसार में जब लोगों का विश्वास ईश्वर की दुनिया से हट गया है और ईश्वर के महापराक्रमी काम जो वो कर सकता है इस बात से उनका ध्यान हट गया है और आप अपनी सुरक्षा के लिए लोग लगे हुए हैं, ऐसे समय में क्या परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं? क्या आप और मैं उस पर विश्वास रखते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों की गिनती चाहता है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा चाहता है जो उस पर ईमान रखें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखें। प्रिय दर्शकों, जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ईमानदार ठहरते हैं
और परमेश्वर के हुक्मों का पालन करते हैं तो हम निश्चय बचाए जाते हैं। आशीषें हमारे लिए हैं। परमेश्वर हर एक धर्मी व्यक्ति को बचाता है और दुष्ट को नाश करता है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, नूह के जमाने के दुष्ट सब नष्ट हुए जल प्रलय से, और धर्मी नूह और उसका घराना बचा वो जहाज में बैठकर। उसी प्रकार आज के दौर के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। आज के दौर के लोग जो दुष्ट हैं वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन होंगे और आग उन्हें जला डालेगी। और जो आज धर्मी हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह रूपी कलीसिया में बचाए जाएंगे। जब परमेश्वर का कयामत का दिन आएगा न्याय, उस समय कलीसिया उठा ली जाएगी और सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, क्या आप परमेश्वर के इस उपाय पर यकीन रखते हैं? सच में यही उपाय है दुष्टों से धर्मियों को बचाने का। परमेश्वर इस पृथ्वी पर दुष्टता को एक दिन सबको नष्ट कर देगा और धर्मियों को बचा लेगा। क्या आपकी गिनती दुष्टों में होगी या फिर धर्मियों में? साथियों, ये आपका फैसला है। आप किधर होंगे, परमेश्वर के कलीसिया में या फिर दुष्टों की दुनिया में? परमेश्वर सही चुनाव करने का आप सबको मौका दे। हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।